मद्भक्तो मद्याजीमान् नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यन्ते प्रतिजाने प्रियोषि मे प्रतिजाने प्रियोषि मे। हमें जो मानवीय जीवन मिला इसमें ही हम भगवान को जान सकते हैं, उसके पास रह सकते हैं मन से बुद्धि से। बाकी इतर योनियों में यानी जो बाकी जीव मात्र प्राणी मात्र है उन योनियों में हम भगवान को जान नहीं सकते और भगवान के पास भी नहीं जा सकते। ये मानवीय जीवन इसलिए विशेष है कि हम भगवान को पकड़ सकते हैं और यही भगवान कहते हैं कि तू मुझ में मन डाल दे, मेरे मन जैसा मन तू कर ले, मेरे मन वाला हो जा, मेरा भक्त हो जा, मुझसे जुड़ जा, मेरे से छूटा मत हो, मेरा पूजन कर, मेरा यजन कर। मध्याजी माम नमस्कुरु, मेरा नमस्कार कर ले। भगवान खुद ऐसा बोलते हैं, मेरा नमस्कार कर ले। क्या भगवान को अपना बड़प्पन बढ़ाना है? क्या भगवान अपना बड़प्पन बढ़ाने के लिए नमस्कार करने के लिए बोलते हैं? ऐसा नहीं है। जैसी माँ अपने बेटे को बोलती है कि नमस्कार कर ले, तुझे झुकने की आदत होनी चाहिए, तुझे नमस्कार करने की आदत होनी चाहिए, और इसी में तेरा विकास है, इसी में विद्या मिलती है, श्रद्धा बढ़ती है, निष्ठा बढ़ती है, और हमारे प्रति, हमारे भगवान के प्रति निष्ठा बढ़ती है। ये निष्ठा बढ़ती जाएगी, तू नमस्कार कर ले। तुझे अच्छी आदतें लगनी चाहिए, तेरे अंदर नम्रता होनी चाहिए। ये बात भगवान चाहते हैं और इसलिए नमस्कार करने के लिए, पूजन करने के लिए बोलते हैं, और उसमें ही तेरा विकास है। भगवान कोई ऐसा मनुष्य रूप, मूर्ति रूप केवल नहीं है, वो मनुष्य रूप, मूर्ति रूप भी ले सकता है, उसमें भी है, कण कण में भगवान है, लेकिन उसका मूल रूप चैतन्य रूप है, ऊर्जा रूप है, वह तेज रूप है, प्रकाश रूप है। और ऐसा प्रकाश रूप हमारा भी बने, हम भी तेजस्वी बने, ऐसे भगवान चाहते हैं। और तू सत्य जानेगा, मुझे प्राप्त करेगा तो तू सत्य पहचान लेगा, तू सत्य रूप हो जाएगा। और इसको जान ले, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, इसलिए मैं तुझे बता रहा हूं। अर्जुन भगवान का प्रिय है, प्रिय सखा है, और ऐसे सखा मित्र जिसका भगवान है, उसको क्या कमी है? उसके जीवन की भी रक्षा होती है, उसका जीवन भी भगवान से प्रिय होता है, भगवान के साथ वो जुड़े रहता है। अर्जुन भगवान के साथ जुड़े हैं। करिष्ये वचनम तव बोल करके युद्ध शुरू करना आरंभ कर दिया। युद्ध इतना मन लगाकर अर्जुन करते हैं। वो धनुर्धारी है, शक्तिशाली है, ज्ञानी है, बुद्धिमान है, और दिल में भगवान के प्रति श्रद्धा है। जो भी भगवान बोलेंगे, पितामह भीष्म के सामने शिखंडी को रखने के लिए बोला तो इतना धनुर्धारी अर्जुन कोई अहंकार रख लेता तो शिखंडी को सामने नहीं रखता, उसको लगा भी था। लेकिन जब भगवान ने बोला कि तुझे रखना है तो रखना है, करिष्ये वचनं तव, नॉट टू क्वेश्चन व्हाई बट टू डू और डाई। फिर प्रश्न नहीं, करना है या तो मरना है, यह स्थिति अर्जुन ने स्वीकारी है और पूरा मन भगवान में डाल दिया है। भगवान का भक्त बन गया है, उसका ही पूजन करता है, उसका ही यजन करता है, उसको नमस्कार करता है, और वही सत्य ये जानता है और भगवान का प्रिय बन गया है। निमित्त बनकर युद्ध करते हुए भी, गर्दन काटते हुए भी भगवान का प्रिय बन जाता है अर्जुन।
भीष्म पितामह की शरशैया के बाद आचार्य द्रोणाचार्य आए हैं और वो बड़े घमासान युद्ध कर रहे हैं। पहले दिन युधिष्ठिर को पकड़ने का वचन दिया, लेकिन पकड़ नहीं सके। फिर दुर्योधन थोड़ा क्रोधित होता है कि आपने बोल दिया लेकिन युधिष्ठिर को पकड़ नहीं पाए। तो बोलते हैं कि यह अर्जुन बीच में आता है, अर्जुन को परास्त करना। श्री कृष्ण जब साथ है और स्वयं अर्जुन इतना धनुर्धारी है, शस्त्रास्त्र विद्या संपन्न है, उसको परास्त करना इतना आसान नहीं है, अशक्य है। जब श्री कृष्ण साथ है तो उसको दूर हटाने का तू कुछ ना कुछ उपाय कर, मैं युधिष्ठिर को पकड़ के तेरे सामने जिंदा ला दूंगा। दूसरे दिन का घमासान शुरू हो जाता है। द्रोणाचार्य सेनापति बन गए। दूसरे दिन का घमासान शुरू हो गया। बहुत युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, द्वंद्व युद्ध होने लगा। अर्जुन के वध के लिए जो संशप्तक या तो त्रिगर्तराज थे, उनका पहले ही कुछ बैर था, क्योंकि अर्जुन ने बहुत युद्ध किए थे और अर्जुन हमें नीचा दिखाता है, हमें हल्का समझता है और उसका कांटा निकालेंगे, ऐसा सोचकर जो संशप्तक है उन्होंने प्रतिज्ञा की कि अर्जुन का उनके साथ युद्ध हो, और उन्होंने अर्जुन को ललकारा। बहुत सारे लाखों सैनिक, 30 लाख सैनिक ने पुकारा और अर्जुन को बुला लिया कि आओ हमारे साथ लड़ो, हिम्मत है तो लड़ लो। तो ऐसा करते हुए अर्जुन को भटकाने के लिए ये योजना बनाई गई। अर्जुन ने फिर युधिष्ठिर अपने बड़े भैया से पूछा, ये ललकार रहे, क्षत्रियों को कोई ललकारता है तो उसका सामना करना ही चाहिए, उसका आह्वान स्वीकारना ही चाहिए। और वो आह्वान स्वीकारने के लिए आज्ञा मांगते हैं अर्जुन कि हे युधिष्ठिर, हे बड़े भाई, मुझे आज्ञा देना, मैं ये ललकार रहे तो उनका खात्मा करके आ जाऊं। तो फिर युधिष्ठिर बोलते हैं कि तुझे मालूम है कि द्रोणाचार्य ने क्या प्रतिज्ञा की है। वह शस्त्रास्त्र संपन्न है, वह उम्र में ज्यादा होने के बावजूद भी वो बहुत ही अट्टे कट्टे है और उनको थकान नहीं आती, वो सदैव लड़ते हैं। युद्ध का परिश्रम उनको परिश्रम नहीं लगता है, उनको खेल लगता है। और इस तरह खेलते हैं जैसे लाघव करते हैं, जैसे कोई खेल खेल रहे हो और शस्त्रास्त्र संपन्न है, उनके तो बाएं हाथ का खेल है, तू नहीं है तो मुझे पकड़ लेंगे और युद्ध तो खत्म हो जाएगा। तो अर्जुन बोलता है कि आपके पास जो भी सत्यजित, शतानिक, क्षत्रदेव और आदि जो महावीर है, सत्यकी है, उन सबको मैं रखता हूं और इनका आह्वान मैं पेल के आता हूं, जल्दी आ जाता हूं। आप तब तक मैं ऐसे वीर आपके साथ रखता हूं कि वो पराजित न हो सके जल्दी। वो अभी जान की बाजी लगा देंगे लेकिन आपको धक्का नहीं लगा देंगे। तो ऐसा कुछ योजना की है, आप चिंता मत करना। तो आप जो ठीक समझते वैसा कर जा, मेरी आज्ञा है। और ऐसा आज्ञा देकर अर्जुन जाता है। श्री कृष्ण को बोलते हैं कि चलो हम उनका खात्मा कर लाते हैं। तो इस तरह अर्जुन उनका पीछा करते हैं। वो फिर थोड़ा हंसते हुए बोलते हैं कि आजा अर्जुन आजा, मरने के लिए तैयार हो जा। अर्जुन भी हंसता है कि मरता कौन है, देखते अभी, आप मृत्यु का सामना कर रहे हैं, आप सुनो। और सचमुच अर्जुन के पास शस्त्रास्त्र विद्या है। उन्होंने एक एक अस्त्र शस्त्र का प्रयोग करते हुए उधर बहुत ही घमासान किया और इधर धृष्टद्युम्न आदि वह युधिष्ठिर को पूरा बीच में लेते हुए घमासान कर रहे हैं। और उधर द्रोणाचार्य की रक्षा के लिए कौरवों ने एक व्यूह रचा है। द्रोणाचार्य मारे नहीं जाने चाहिए, उनको मारने के लिए धृष्टद्युम्न ने जन्म लिया है, उनके पास से बचाना और जो भी योद्धा है उनको चहुओर रखना। दोनों पक्ष की ओर से अपने अपने जो मुख्य आदमी है उनको संरक्षण देकर के लड़ रहे हैं। इस प्रकार धृष्टद्युम्न बहुत ही तेजी से लड़ते हैं। उधर अर्जुन भी एक एक को परास्त करते हुए आगे भागते हैं और उस संशप्तक आगे भागते हैं और अर्जुन पीछे भागता है। और वो तो पुकार रहे लेकिन भगा कर ले जा रहे दूसरी ओर। ये तो आइडिया थी, लेकिन ये भागते हुए देखकर
अर्जुन ने अलग अलग अस्त्र शस्त्रों का उपयोग किया, अग्नेयास्त्र, वायव्यास्त्र, और इनमें फिर उनको गुफा कर उनकी गति रोक दी और उनको परास्त कर देते हैं। उनको परास्त करते करते भगदत्त बीच में आ जाते हैं, और भगदत्त इतने बुजुर्ग है, और इतने बुजुर्ग होते हुए भी वो वीरता से भरपूर है। ऐसा बोलते हैं वो इतने वृद्ध है कि उनकी भव्य ऐसी इतनी ढीली हो गई है कि उनकी आंखें बंद हो जाती है और उनको देखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए उन्होंने क्या किया है, उन्होंने भौवे को ऐसे ऊपर करते हुए ऊपर को पट्टी बांध दी। हाँ, ऊपर पट्टी बांध दी और लड़ रहे हैं, और लड़ रहे तो इतने घमासान करते हैं, वृद्ध होने पर भी। जैसे भगदत्त है, भूरिश्रवा है, और सबसे बढ़िया तो भीष्म पितामह थे, वो सबसे बड़े उम्र वाले थे। तो भगदत्त एक ऐसे योद्धा थे कि वो बहुत ही उम्र होने पर भी ज्यादा लड़ते थे। भीम जैसे गदाधारी को भी टक्कर देने की हिम्मत उनमें होती है। तो ऐसे वो अर्जुन को पुकारते हैं। अर्जुन को पुकारते हुए अभी संसप्तकों का नाश करते हुए जब भगदत्त सामने आ जाता है, तो भगदत्त को आह्वान स्वीकारते हुए अर्जुन सामने आ जाते हैं। तो उनमें भी घमासान होता है, कभी ये पटखने देते हैं, कभी वो पटखने देते हैं, कभी घोड़े मार देते हैं, कभी धनुष्य को तोड़ देते हैं, कभी गदा को तोड़ देते हैं। ऐसे अलग अलग शस्त्र का उपयोग करते हुए उनमें घमासान हो रहा है। तो भगदत्त ये बहुत ही शक्तिशाली होने के कारण भगवान श्री कृष्ण भी बहुत ही चालाकी से रथ चलाते हैं। उनके पास एक वैष्णवास्त्र था, वो उन्होंने छोड़ दिया बाण पर लगाकर, और बाण पर लगाकर छोड़ दिया अभिमंत्रित करते हुए। तो अभिमंत्रित करते हुए छोड़ दिया, उसके बाद उस शस्त्र को, उस वैष्णवास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अपने शरीर पर ले लिया। वो जख्मी हो गए। अर्जुन ने यह देखा कि मेरे होते हुए भी मैं निशस्त्र नहीं हुआ हूं, और मेरे सशस्त्र होते हुए मैं भी उसका प्रतिकार कर सकता था, तो भगवान श्री कृष्ण ने इसको अपने शरीर पर क्यों ले लिया बीच में आकर। तो वो अर्जुन बोलते हैं श्री कृष्ण को कि ऐसा क्यों किया, क्या मुझ पर आपको विश्वास नहीं है, मैं इसको परास्त नहीं कर सकता था। तो श्री कृष्ण बोलते हैं, सुन, जो नरकासुर जब तपश्चर्या करते हुए पृथ्वी माता की तपश्चर्या करते और पृथ्वी माता से मांगते हैं कि मुझे ऐसा अस्त्र दे दे मैं अमर हो जाऊं, तो नरकासुर को पृथ्वी माता विष्णु के पास जाती है और विष्णु को आह्वान करते हुए बोलती है। वो जल में ये करते हैं, नारायण, यानी वो जल में विहार करते हैं, आराम करते हैं, उसको नारायण बोलते हैं। और शेष शैया पर पड़े हुए हैं, पृथ्वी माता बुलाती है तो नारायण आ जाते हैं, और नारायण बोलते हैं, विष्णु बोलते हैं कि क्या आज्ञा है, हे माता क्या आज्ञा है। तो पृथ्वी माता बोलते हैं कि इसको एक अस्त्र चाहिए और वो अमर बन सके। तो विष्णु पृथ्वी माता के आग्रह से वैष्णवास्त्र दे देते, एक को मार सकेगा तू, और ये अमोघ है, इसको कभी ऐसा एक बार छोड़ दिया तो छोड़ दिया, वो मारकर ही वापस आएगा। तो इस प्रकार वो नरकासुर के पास था। नरकासुर का तो वध कर दिया बहुत ही चालाकी से भगवान श्री कृष्ण ने। वो जब कथा आएगी तब हम बताएंगे। लेकिन वो वैष्णवास्त्र बाद में ये भगदत्त के पास आ गया, और भगदत्त ने वही वैष्णवास्त्र को इधर छोड़ा था, और इधर छोड़ा था तो ये तुझे मार देता, ये प्राणघातक अस्त्र है, और ये तुझ पर आ जाता तो तेरा प्राण ले लेता। इसलिए मैंने इसको स्वीकारा और इसको समाप्त कर दिया, अभी इसको मार ले, ये बहुत ही दुराचारी है, दुरात्मा है, इसको मार दे भगदत्त को। तो अर्जुन ने फिर अपने बाण के ऊपर, तीक्ष्ण बाण के ऊपर एक अस्त्र का संधान करते हैं और भगदत्त को मार देते हैं। भगदत्त इतने आसानी से नहीं मरते। पहले तो उनका जो हाथी वो बहुत तगड़ा है, वो हमने पहले ही देखा सुना था। उनका जो हाथी बहुत बढ़िया, सबसे बढ़िया हाथी उनके पास था। वो हाथी बहुत सारे सैनिकों को कुचलता था,
ऐसे हाथी को पहले मार देता है अर्जुन। उसको मारने के बाद फिर उससे घमासान करने के लिए पहले बाण मारता है, उसकी पट्टी तोड़ देता है। वो पट्टी बांधी हुई, ये जो भव्य है ऊपर बांधी हुई थी, उस पट्टी को तोड़ दिया तो उनकी आंखें फिर बंद हो गई। बंद हो गए तो इधर उधर देखने लगे, ऐसे करने लगे एक हाथ से। फिर गड़बड़ हो गई। उस गड़बड़ में ही अर्जुन ने बाण मार दिया और अर्धचंद्राकार बाण मारते हुए डायरेक्ट गले में डाल दिया। धड़ अलग, मस्तक अलग हो गया खात्मा भगदत्त का। उसका खात्मा करते हुए अर्जुन आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए एक एक वीर को और जो भी संशप्तक बचे हुए थे उनके पीछे लग जाते अर्जुन। और इधर जो घमासान हो रहा था, इस घमासान में द्रोणाचार्य बहुत सारों को मारते हुए सत्यजित को मार दिया, और जो भी बड़े बड़े योद्धा थे पांडवों के उनको मार दिया, और युधिष्ठिर सामने आ जाते हैं और अभी पकड़ने की बारी आ जाती है। लेकिन उधर जो वृषक, अचल और नील आदि योद्धे हैं वो सामने आ जाते हैं, सत्य के आ जाते हैं। सत्य को का भी जो धनुष्य है उसका धनुष्य तोड़कर, बहुत 2-4 धनुष्य तोड़कर द्रोणाचार्य उसको हटा देते हैं, उनको घायल कर देते हैं। फिर बाकी लोग आ जाते हैं, उनको भी घायल करते हुए मार देते हैं द्रोणाचार्य। और मार देने के बाद युधिष्ठिर को पकड़ने ही वाले थे, लेकिन तब अर्जुन उनको परास्त करते हुए सामने आ जाता है। फिर पकड़ने ही वाले थे लेकिन अर्जुन सामने आ गया तो बात नहीं बनी, जो करना था वो नहीं कर सके। तो दूसरा दिन भी वैसा ही गया, युधिष्ठिर को पकड़ नहीं सके द्रोणाचार्य। बाद में क्या हुआ कि तीसरे दिन, जो सेनापति का तीसरा दिन था आचार्य द्रोण का, उस समय बहुत ही ऐसी रचना की, चक्रव्यूह की रचना की है। और चक्रव्यूह रचते हुए आगे क्या क्या किया वो हम बाद में देखेंगे। ये कथा बहुत ही मनोरंजक है। अभिमन्यु अपना शौर्य दिखाता है, आगे क्या क्या होगा, क्या सीखने को मिलेगा, ये हम आगे देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।